डोंट कंप्लेन और ब्लेम। क्या क्या मतलब है? हाँ, हमें दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए और अपनी गलती खुद ही स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, दूसरों पर बताइए। हाँ, हमने ना तो हमने कंप्लेंट करनी है, शिकायत करनी है, ना किसी दूसरे पर दोषारोपण करना है ना, ब्लेम करना है। सी, अगर हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है वो किसी और के कारण से है, ये कंप्लेंट करके मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम है इसके कारण से है, ठीक है, तो जो प्रॉब्लम के कारण है वही तो सॉल्व करेगा ना, वही तो सॉल्व करेगा। जब हम अपनी प्रॉब्लम की जिम्मेदारी किसी और पर डालते हैं तो हम कमजोर हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं वही तो सॉल्व करेगा। लाइक जैसे जनरली हम कहते हैं हमारे जीवन प्रॉब्लम जो है मेरे मम्मी पापा के कारण से है, या मेरा भाई जो है वो निकम्मा है इसी का कारण से है ना, कहते हैं ना ऐसे, बहुत बार कहते हैं। तो अगर किसी और के कारण से हमारे जीवन में प्रॉब्लम है तो वही सॉल्व करेगा आगे। इसके विपरीत अगर हम जिम्मेदारी लेते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं, मैं जिम्मेदार हूं, तो हमारे जीवन में अपनी ताकत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर जिसके लिए मैं जिम्मेदार हूं उसका सॉल्यूशन भी तो मैं ही निकालूंगा ना, मैं ही निकालूंगी ना। तो अच्छा, आपके जीवन की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कोई और बढ़िया निकालेगा या आप बढ़िया निकालेंगे? हम नहीं बढ़िया निकाल, कोई और तुम सॉल्व करेगा हमारे जीवन की प्रॉब्लम को। अगर हमने जिम्मेदारी ले ली फिर हम सोचेंगे कि यार अब कैसे इसको सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये ऊपर होता है ना, क्या होता है? दिमाग, है ना। ये दिमाग बहुत ही हाई लेवल की चीज है, बहुत हाई लेवल की चीज है। जितना आप सोच सकते हैं उससे भी हाई लेवल की चीज है। इस दिमाग से आप जो कुछ भी मांगोगे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अपने जीवन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगोगे मिलेगा ही मिलेगा। और से अगर आप कहते हो कि मेरे को 10,000 रुपये की नौकरी चाहिए तो आपको ये रास्ता बताएगा कि 10,000 रुपये की नौकरी कैसे मिल सकती है। अगर आप सोचते हो कि मेरे को 1 लाख रुपये मिलने की नौकरी चाहिए, आपका दिमाग आपको बताएगा कि आपको 1 लाख रुपये मिलने की नौकरी कैसे मिल सकती है। और अगर आप कहते हो कि मेरे को 10 लाख रुपये मिलने की नौकरी चाहिए तो ये आपका ही दिमाग आपको बताएगा कि कैसे हो सकता है। जब तक आप इससे पूछोगे नहीं तब तक वो नहीं बताएगा। जैसे इसको थोड़ा सा दूसरी तरह समझते हैं, अगर आपको समझो, अगर हम इससे पूछेंगे कि भाई करनाल का रास्ता बता दे तो ये करनाल तक का रास्ता बताए, आगे नहीं बताएगा कहाँ जाना। अगर इससे पूछोगे दिल्ली तक का रास्ता बता दे तो ये दिल्ली तक का रास्ता बताएगा। अगर आप उससे आगे पूछो कोई जयपुर जाना है, जयपुर का रास्ता, तो जयपुर तक का रास्ता बताएगा। तो जीवन में कुछ बड़ा सोचना है। जितना बड़ा सोचोगे उतनी आपकी ग्रिलिंग होगी, उतनी आपके जीवन में मुसीबतें आएंगी और फिर आप उसको उसमें से निकल के निखर के आओगे एकदम कमल की तरह। समझे बात को? है ना। तो हमने आज के बाद किसी भी बात की कंप्लेंट नहीं करनी है। स्नेह देसाई एक मोटिवेशनल स्पीकर है, एक ट्रेनर है ना। वो जैसे बहुत बड़ी गैलरी, जैसे उसकी गैलरी में तो 5-5 हज़ार लोग होते हैं। जैसे आप 50 लोग हैं, 5-5 हज़ार लोग होते हैं, उतना बड़ा ट्रेनर है वो, है ना। एक ट्रेनिंग का वो 2-2 लाख रुपए चार्ज करता है, उस लेवल का ट्रेनिंग है। कैसे बना? दोबारा? दिमाग से। यस, वेरी गुड, तालियां हो जाएं। वो सी जब पैदा हुआ बहुत बड़े घर में पैदा हुआ था, 10 कमरों का घर था, सब कुछ था, बढ़िया जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब 15 साल का हुआ तो उसके जीवन में बहुत मुसीबतें आ गई। उसके पापा का बिजनेस फ्लॉप हो गया, फैक्ट्री बिक गई, घर जिसमें वो रहता था वो बिक गया, है ना। घर जो छोड़ के किराए के घर पे जाना पड़ा। मुसीबत ही मुसीबत। 15 से लेकर 17 साल तक की उसकी जीवन जो है ना बहुत टफ चला, बहुत मुसीबतें आई। तो वो सोच रहा था क्या करूं।
17 साल की उम्र में उसने कहा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, मेरे को जिम्मेदारी लेनी होगी। उसने जिम्मेदारी ली कि मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे पापा ने 15 साल तक मेरे को इतना अच्छा तरह पाला है ना, अब वो नहीं कर पा रहे हैं, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पापा को कुछ करके दूंगा। और फिर उसने ये उसको पहले 15 साल तक पापा ने सिखाया था, मोटिवेशनल टॉक सिखाई थी, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाई थी, और बहुत सारे गुरुओं के पास लेके जाते थे डिफरेंट चीज़ सिखाने के लिए। तो वो जब सारी चीज़ें सीखी हुई थी उसने उनका, अब मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ। 17 साल की एज में उसने अपना मोटिवेशनल स्पीकिंग का काम शुरू कर दिया। एंड आई टेल यू, 2 साल के भीतर उसने सारा पापा का लोन 22 लाख रुपए का लोन था, 22 लाख पापा का लोन था, उस सारा अपना लोन चुका दिया। उसने नया घर ले लिया और नई मर्सिडीज ले ली 2 साल के भीतर, 19 साल की उम्र में। कैसे ली? दिमाग से, जिम्मेदारी लेके, जिम्मेदारी लेके। उसने अपने जीवन के लक्ष्य लिखे कि मैंने ये करना है, और उन लक्ष्यों को ऐसे सामने दीवार पे चिपका दिया कि मैंने ये करना है, और उसने 2 साल के भीतर कर दिया। 27 साल तक उसने 101 जो लक्ष्य लिखे थे वो सारे प्राप्त कर दिया था। तो आपकी भी एज वही 15-16-17 साल की एज है ना। आई टेल यू, आपकी एज में तो दिमाग इतना तेज होता है, इतना तेज ग्रोइंग होता है। अगर आज की डेट में कोई भी चैप्टर याद करने के लिए दिया जाए, मेरे ख्याल में मेरे से भी बेटर आप लर्न कर देंगे, क्योंकि आप ग्रोइंग एज में हो, आप 15-16 साल के। तो इस एज में दिमाग बहुत तेज होता है। तो अपनी जिम्मेदारी लेनी है और कुछ बड़ा सोचना है। गुड आइडिया? यस सर।